ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि, और डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं, उनके सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, समृद्ध देश है, वहां के लोग अच्छे हैं, वो चाइना के साथ जाकर क्या कर रहे हैं, वो पुतिन के साथ जाकर क्या कर रहे हैं। यानी वो बहुत क्लियरली एक डिस्टिंक्शन देख रहे हैं। और ये इस पर चर्चा होगी। आज जो शी जिनपिंग ने संदेश दिया है वो किसके लिए था? जी बिल्कुल सुचारिता जी, देखिए, हम आज के समय में अगर हम आज की बात करें तो अमेरिका के चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, दोनों ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी नीति से परेशान है। और यही नतीजा हुआ कि आज अमेरिका खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। देखिए कि उसमें उन्होंने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब उनके दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से उन्होंने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में जिस तरह से टैरिफ बम गिराए हैं ना, उसने दुनिया की शक्तियों के बीच रिश्तों का जो स्वरूप है वो पूरा बदल दिया है। आज हम देखा कि जो आज जो विक्ट्री डे है चाइना में जो मनाया गया, जो परेड जो निकाली गई बड़े लेवल पर, और उसमें पुतिन भी थे, किम जोंग उन थे, उनको देखने के बाद वो जब ये तीनों जो नेता एक मंच पे जब देखा तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बौखला गए। उन्होंने ट्वीट कर दिया और उनका जो ट्वीट था वो बिल्कुल तीखा, बहुत ही आलोचनात्मक तरीके से था। अभी बताइए कि आप देश के एक राष्ट्र प्रमुख है, आपको क्या शोभा देती है इस तरीके का ट्वीट करना? आपको डिप्लोमेसी नहीं पता कैसे आपको करना चाहिए, और इमेच्योरिटी साफ झलकती है ये। और उन्होंने ये और आरोप लगा, और ये बात पूर्णिमा नाथ जी को बताइए, लगा दिया कि पूर्णिमा जी ये देखिए दूसरे देश के नेता, आम लोग भी यही कह रहे हैं, पत्रकार भी ये कह रहे हैं, ये शोभा देता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को। वो कर क्या रहे हैं भाई? यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, बहुत शुभकामनाएं आपको। इस तरह के संदेश भेज रहे हैं वो सोशल मीडिया पे। आपने तो बोलना भूल ही गए कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन बोल रहा है। यहाँ पे जब अलास्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे वहाँ पे व्लादिमीर बोल के बुलाया था। और यहाँ पे मैक्रोन जब आए थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, उनको मैक्रोन को नाम से बुलाया, प्रेसिडेंट बोल के नहीं बोला है ना, पुतिन को प्रेसिडेंट बोल के बुलाया है। तो पूर्णिमा जी, आई डोंट अंडरस्टैंड, उससे क्या होता है? आप किसी को व्लादिमीर कह देंगे तो आप, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आपने उनका बहुत समर्थन कर दिया या उनसे बहुत प्रेम भरा ऐसा स्वभाव दिखा दिया कि वो पलटकर आपके खिलाफ आएगा नहीं। हाँ, समर्थन नहीं किया, ये इसमें समर्थन नहीं किया, ये इंसल्टिंग था। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे व्यू में दिस वाज एब्सोल्युटली इंसल्टिंग। और ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जाइब ऐसे लगाया कि बोल देना कि व्लादिमीर पुतिन को हाई बोल देना मेरे से। बट ये जो आई टोटली एग्री विथ यू फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट पूर्णिमा जी, वो आपके लिए भी कर्नल सिंह, जरा इसको सुनिए। मैं एक बार चाह रही हूँ कर्नल सिंह सुने। आरजू जी आपके पास आ रही हूँ। मैं जरा एक बार ये बताना चाह रही हूँ कि अमेरिकी थिंक टैंक ने क्या टैरिफ पर एक सर्वे किया है, उसको चलाइए जरा। अमेरिकी थिंक टैंक ने टैरिफ पर एक सर्वे किया है और ये कहा कि 53% अमेरिकी भारत पर टैरिफ के खिलाफ हैं। यानी अमेरिकी नागरिक भी ट्रंप नीति के खिलाफ नजर आते हैं। ये कहने का मतलब ये है, अब टैरिफ से भारतीय निर्यात महंगे हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है, जिसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अमेरिकी अदालत ने भी टैरिफ को अवैध बताया है। अमेरिकी सांसद जो हैं रो खन्ना, उन्होंने टैरिफ पर मोर्चा खोला। उन्होंने कहा भारत से साझेदारी को कमजोर कर रहे हैं ट्रंप। दशकों से बड़ी मेहनत से मजबूत किया है ये रिश्ता। और अमेरिका के जो पूर्व एनएसए हैं वो भी यही बयान दे चुके हैं, ऐसा ही बयान कि ट्रंप इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। निकी हेली को आप जानते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार रह चुकी हैं, वो तो कई बार ऐसे बयान दे रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं ऐसे रिश्ते को खराब, जो कि अमेरिका के लिए एक रणनीतिक साझेदारी वाला रिश्ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा कर्नल सिंह आपसे पूछ रही हूँ, 53% अमेरिकन को लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि आपने गलत किया है भारत पर टैरिफ लगाकर। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहां तक ट्रंप की बात है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रंप एंड यूएसए। आजकल मैं इन दोनों को एक नहीं लेके चलता हूं। क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये वहां के लोगों का भी कहना है कि यूएस के इंटरेस्ट और ट्रंप के इंटरेस्ट कई बार क्लैश करे हैं। ट्रंप ने कई बार जो यूएस की स्टेटमेंट है उसको उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है।
जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हुआ करती थी उसके वो खिलाफ भी गए। इसलिए देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन यूएस। जहां तक बात आती है सर्वे की, चलिए 53% छोड़िए, मेरे से बात करिए। गिनते उन लोगों को हैं जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो गिनती में कम होंगे, इसलिए उनको गिनना शुरू करते हैं जो कि शायद ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ जी आपने ठीक लगाया। और ठीक लगाने का या ना ठीक लगाने का एक उनके यहाँ जुडिशरी सिस्टम है, तो कोर्ट क्यों सवाल कर रहा है कि आपको ये अलाउड नहीं होना चाहिए? आपका इंटेलिजेंसिया आपको क्यों सवाल कर रहा है नहीं होना चाहिए? आपकी पब्लिक का ये 53% का जो आ गया है ये क्यों बोल रहा है? और इसमें ये नहीं है इसका मतलब कि 47 बोलते हैं ठीक है, उसमें काफ़ी सारा एक 30% का जो भाग है वो न्यूट्रल है, वो बोलते हैं जी हमें इसके बारे में पता नहीं है, हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप बात देखें 53% एक्चुअली अमाउंट्स टू मोर देन 70% पीपल आर एग्रीइंग और फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि नहीं जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बात, ट्रंप विनर कहाँ पर हुए? मतलब अगर आज वो कह रहे हैं कि मेरा एंटी यूएस खड़ा हो रहा है, ये सो कॉल्ड 22 कंट्री, या आप बात कर लीजिए चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, भाई ये तो आपसे हमेशा से अगेंस्ट था। सो अगर आज आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ट्रंप कांग्रेचुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि ये ट्रंप के खिलाफ अब ज्यादा लड़ाई चलती चली जा रही है। ये जो है ना, ये जो टैरिफ है, ये ट्रंप टैरिफ क्यों बोला जा रहा है, यूएस टैरिफ क्यों नहीं बोला जा रहा? पूरी दुनिया में द वर्ड यूज्ड इज ट्रंप टैरिफ। और टू दी एक्सटेंट नहीं, मतलब सीधी सीधी बात अगर हम करें तो ये बात प्रूव हो रही है। अच्छा, आ गई बात किस लिए? चलिए जी आपने टैरिफ का सोचा, आपके यहाँ बोला गया, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। वो 25% जो ऑयल वाला टैरिफ है, जो आपने एक एक्सक्यूज लिया है, ऑयल आप नहीं खरीद रहे एनर्जी, आप बता दीजिए, आपकी नेटो कंट्रीज नहीं खरीद रही एनर्जी, आप क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, और इस बीच एक डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, कर्नल सिंह चाह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन भी एक तरह का सैंक्शन, एक तरह का टैरिफ लगाए अमेरिका, भारत पर। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें आई हैं उससे देखने के बाद अमेरिका शायद ऐसा नहीं करेगा। वो समझ रहा है, देखिए उसे समझना पड़ेगा हुआ फ्रेंड्स एंड हुआ फोर्स। मैं ये नहीं कह रही, भारत इज ऑलवेज फॉलोइंग द नॉन अलाइंड पॉलिसी, हम हमेशा कहते हैं, इसीलिए शायद ये बहुत कैलकुलेटिवली सोचकर हम उस धड़े में नहीं है जो आज तस्वीर आप देख रहे हैं बीजिंग से आ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूं, एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता दूं, अमेरिका के खिलाफ भारत के रुख की रूस ने तारीफ की है, अमेरिका के दबाव में नहीं झुका है भारत। ये वहां के मंत्री लावरोव कह रहे हैं, रूसी तेल खरीद रोकने की बात नहीं मानी, भारत ने दिखाया है कि उसकी नीतियां स्वतंत्र हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बयान आया है कि भारत की नीतियां स्वतंत्र हैं और अमेरिकी दबाव में आप झुक नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है भारत ने इस टैरिफ के बाद भी एंटी अमेरिका कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर आप इसे गौर से देखें, डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ्स की बात करते हैं। कल भी उनका जो प्रेशर हुआ उसमें उन्होंने बात कही कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है लेकिन हमें टैरिफ लगाने पड़ेंगे, उन्होंने ये बात मानी। भारत कोई एंटी ट्रंप स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है, लेकिन वो हम अपने देश के हित को सामने रखने की बात जरूर कर रहे हैं। अब मैं आरजू जी आपसे अगर पूछूं, वो जो बीजिंग में पूरा एक जमावड़ा था, उसमें एक कहा जा रहा है ट्रंप के भेदिया भी पहुंच गए थे, उनको भेजा गया था। नाम ले लो। नाम तो आरजू जी लेंगी। आरजू जी नहीं, आप सॉरी सुचारिता, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ। अच्छा, आप भेदिया शब्द शायद नहीं समझ रहे होंगे। ट्रंप के एक जासूस भी पहुंच गए थे वहां पर, मतलब वो जो अमेरिका जा रहे हैं बार बार, वो आज बीजिंग भी पहुंच गए। अब ये नीति किसको समझ आती है? देखें, अब ये चीज़ तो यहाँ पर आज बहुत तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान बड़ा बैलेंस चल रहा है और चाइना से भी दोस्ती है और अमेरिका भी हमारे साथ है। और इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठाया जा रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है कि अमेरिका से आपकी बिगड़ गई है। अच्छा। और साथ ही साथ ट्रंप ने जो है वो, सॉरी ट्रंप कह रही हूँ, शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी है। हाँ। कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमने CPAC-2 जो फेज 2 स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी उनसे हाँ करवा लिए कि वो फंड दे देंगे। तो इस वक्त जैसे कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे तारीफ ही तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया है, लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि CPC का जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो पाएगा या नहीं। 1 अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 2 की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ ही अगर टेररिज्म के